गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलो देखते हैं कि आज की करंट की क्लास में क्या कुछ खास रहेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे कल वाली क्लास का रिवीजन, फिर देखेंगे आज के करंट के क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यह 3 सितंबर रिवीजन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कल वाली क्लास का, ये कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया? अभी ये सीजीए के रूप में तो किया गया टीसीएस कल्याणी को। किसको किया गया? ये किया गया श्रीमती टीसीए कल्याणी को किया गया है। ठीक है। और इन्होंने किसका स्थान रिप्लेस किया है? तो इन्होंने एसएस दुबे का स्थान रिप्लेस किया है। इन्होंने जो इसका स्थान रिप्लेस किया है। ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा ए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने 65वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी ने दीक्षा 2 पॉइंट के साथ कौन सा टीवी चैनल लॉन्च किया है। ठीक है। तो है जो भी है एनसीईआरटी ने अपना कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया 65वें नंबर का। ठीक है। तो इसी बीच उन्होंने 2 ऐप लॉन्च की है, एक टीवी चैनल लॉन्च किया है। ठीक है। टीवी चैनल का क्या नाम है? तो ये है बाल वाटिका टीवी चैनल। क्या नाम है? ये बाल वाटिका टीवी चैनल। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा ए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ पे किया जा रहा है भाई? तो ये किया जा रहा है फोर्ट वेनराइट अलास्का में। कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है फोर्ट वेनराइट अलास्का में किया जा रहा है। और ये कौन से नंबर का संस्करण है? तो यह 21वें नंबर का संस्करण। और युद्ध का नाम क्या है? तो यह युद्ध अभ्यास। युद्ध का क्या नाम है? अभ्यास का क्या नाम है? तो यह युद्ध अभ्यास। और ये किस किस के बीच होता है? तो भारत और संयुक्त सैन्य अमेरिका के बीच होते हैं। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा रहा है। तो इसमें एशिया का पूछ रखा है कि वर्ल्ड का। तो एशिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा रहा है? तो ये रहा है सिंगापुर। ठीक है। इसकी रैंक क्या है? ये 6 नंबर पर। कौन से स्थान पर ये? तो ये 6 नंबर पर। और जो वर्ल्ड में सबसे टॉप स्थान पे कौन है? तो ये आइसलैंड, फर्स्ट रैंक आइसलैंड की। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और भारत की क्या रैंक रही है इसमें? भारत की रही 115वीं रैंक। भारत की क्या रैंक रही है? तो भारत की रही 115वीं रैंक। ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में अगला बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये कौन से शहर में किया जाएगा भाई? तो ये किया जाएगा अपने प्यारे भारत में। ठीक है। ये 17 सालों बाद है जो ये आयोजित किया जाएगा। तो भारत में कहाँ पे होगा ये? तो भारत में होगा न्यू दिल्ली में। कहाँ पे होगा? भारत में। भारत में होगा ये न्यू दिल्ली में। ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर है ए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कि हाल ही में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 मासिक देने की घोषणा किसने की है? तो है जो किसने की है भाई? ये की है हरियाणा सरकार ने। ठीक है। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये घोषणा की गई है हरियाणा के सीएम के द्वारा। तो हरियाणा के सीएम कौन है? तो यह नायब सिंह सैनी। कौन हरियाणा के सीएम? तो यह नायब सिंह सैनी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निवेशक दीदी चरण द्वितीय का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है अभी? तो इसका शुभारंभ किया गया है पटेल गुड्डा पंचायत हैदराबाद में। कहाँ किया गया ये? तो किया गया पटेल गुड्डा पंचायत हैदराबाद में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व नारियल दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो कब मनाया गया अभी विश्व नारियल दिवस? तो ये जो हर साल मनाया जाता है 2 सितंबर को। कब मनाया जाता है ये? तो हर साल मनाया जाता है 2 सितंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है ये? तो मनाया जा रहा है 2009 से। ठीक है। तो ये कि हाल ही में भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप किसने लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है भाई? तो ये इसरो ने। किसने लॉन्च किया ये? तो ये किया इसरो ने। ठीक है। तो अपना राइट आंसर रहेगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये कि मिस टीन इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि ये कल मैंने क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में करवाया था। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की करंट की क्लास। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो नेक्स्ट आज की क्लास तो ये है टुडे करंट अफेयर। तो देखते हैं कि आज के करंट के क्वेश्चन क्या हैं। तो ये कि हाल ही में भारत में पहला जारोसाइट खनिज की खोज की गई है जो मंगल ग्रह पर भी पाया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे खनिज का नाम क्या है। खनिज का नाम क्या है? तो खनिज का नाम है जारोसाइट। क्या नाम है? ये है जारोसाइट। क्या नाम है ये? तो है जारोसाइट। ठीक है। और इसमें खास बात क्या है भैया ऐसी? ये क्योंकि ये मंगल ग्रह पे पाया गया है। खास बात क्या है इसमें? खास बात ये है कि मंगल ग्रह में पाया गया है। मंगल ग्रह पर भी पाया गया है। ठीक है। मंगल ग्रह पर भी पाया गया है ये। ठीक है। तो है इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? तो इससे हमें लाभ मिलेगा कि हम मंगल ग्रह जैसे वातावरण का भी
उस पर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, उसके एनवायरनमेंट का पता लगा सकते हैं। तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा कि मंगल ग्रह जैसे वातावरण का भी इसमें क्या लगेगा कि मंगल ग्रह के जैसे वातावरण का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे वातावरण का भी पता लगा सकते हैं, वातावरण का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। और ये भारत में कहाँ मिला है? भारत में है जो कहाँ पे पाया गया है ये? तो भारत में पाया गया है कच्छ गुजरात में। कहाँ पे पाया गया ये? भारत में जो कच्छ गुजरात में पाया गया है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में कहाँ जारोसाइट खनिज की खोज की है जो कि मंगल ग्रह पर भी पाया गया है, ठीक है। तो कहाँ पे की गई है ये खोज? ये की गई कच्छ गुजरात में। खनिज का नाम क्या है? ये जारोसाइट। और इतना खास क्यों है? क्योंकि मंगल ग्रह पर भी पाया गया है, इसलिए खास है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? तो इससे हमें बेनिफिट मिलेगा कि हम मंगल ग्रह जैसे एनवायरनमेंट का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपना राइट आंसर रहेगा सॉरी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ICMR ने ब्रेन इंजरी के लिए CT-MRI के स्थान पर कौन सा टूल लॉन्च किया है? तो है जो ICMR, इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? इसकी फुल फॉर्म रहेगी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी अनुसंधान संस्था है, ये भारत की सबसे बड़ी अनुसंधान संस्था है, ठीक है। ये भारत की जो सबसे बड़ी अनुसंधान संस्था है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो नई बीमारी होती है और जो नई मेडिकल है मतलब है तो उन पे रिसर्च करता है ये, ठीक है। जो नई बीमारियां होगी और जो भी है मतलब जो भी वैज्ञानिक तकनीक है नई, तो उन पे जो रिसर्च करता है। इसका कार्य क्या है कि नई बीमारियों पे और जो नई तकनीकों पे रिसर्च करने का इसका कार्य है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वैसे तो हुई थी 1911 में, सॉरी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1911 में, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तब इसका क्या नाम था? तब इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। तब इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, इसका नाम था 1911 में है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका तब क्या नाम था? ये नाम था इसका IRFA। और अब फिर इसका नाम चेंज कब हुआ? इसका नाम चेंज हुआ था 1947 में। इसका नाम कब चेंज किया गया? तो 1947 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? तो 1947 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया ICMR, ठीक है। 1947 में इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया? तो ये कर दिया गया ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ठीक है। उसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? तो ये है नई दिल्ली में, ठीक है। तो है ये जो ब्रेन की सर्जरी के लिए पहले हम ब्रेन की सर्जरी के लिए क्या यूज करते थे? तो ये करते थे CT और MRI, ठीक है। तो है नया टूल लॉन्च किया, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है जो नया टूल है ये किसने लॉन्च किया है? तो नया टूल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है ICMR ने। किसने लॉन्च किया? ये किया ICMR ने लॉन्च किया है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेरेबो। इस टूल का क्या नाम है? टूल का नाम क्या है? टूल का नाम है सेरेबो। टूल का क्या नाम है? टूल का नाम है सेरेबो। इसका काम क्या रहेगा? इसका कार्य रहेगा ब्रेन इंजरी का पता लगाना। ब्रेन इंजरी का पता लगाना इसका काम रहेगा। और ये क्या है? ये पोर्टेबल हैंड हेल्ड है, ठीक है। ये पोर्टेबल क्या है? ये पोर्टेबल है जो है ये हैंड हेल्ड डिवाइस है। क्या है ये? तो जो ये सेरेबो है ये क्या है? तो सेरेबो क्या है? ये है पोर्टेबल हैंड हेल्ड डिवाइस है। ये क्या है? ये तो ये पोर्टेबल हैंड हेल्ड डिवाइस है, ठीक है। ये जो पोर्टेबल हैंड हेल्ड डिवाइस है तो इसका जो है हाल ही में ICMR ने ब्रेन इंजरी के लिए CT-MRI के स्थान पर कौन सा टूल लॉन्च किया है? ठीक है, कौन सा किया? ये किया सेरेबो, ठीक है। ये किसने किया? ये किया ICMR ने लॉन्च किया। इसको बनाया किसने है?
इसको बनाया है ICMR और भारतीय वैज्ञानिकों ने। इसको बनाया किसने है, बनाया इसको किसने है सेरेबो को, तो बनाया है ICMR प्लस भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा ये बनाया गया है, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा ये बनाया गया, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हाल ही में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च ने ब्रेन इंजरी के लिए नया टूल लॉन्च की है। तो नए टूल का क्या नाम है, तो यह सेरेबो। ये किसने बनाया है, तो ये बनाया ICMR और भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया ये, ठीक है। तो अब ICMR क्या है भाई, यह है अनुसंधान केंद्र, भारतीय अनुसंधान केंद्र, ये सबसे बड़ी भारत की अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च। इसका जो हेडक्वार्टर ये कहाँ पे, ये है नई दिल्ली में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी वैसे तो 1911 में हुई थी, ठीक है। उस टाइम पे इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, फिर इसका नाम चेंज किया गया। तो इसका नाम चेंज कब किया गया, ये किया गया था 1947 में। कब चेंज किया गया था नाम, तो किया गया था 1947 में, फिर इसका नाम रख दिया गया इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे AQLI की फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, लाइफ इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये क्या पता करता है, तो इसका ये बताता है कि जो वायु प्रदूषण के कारण है जो इंसानों की औसतन आयु में कितना गिरावट आ रहा है, ठीक है, जो औसतन आयु में कितना गिरावट आ रहा है। तो इसका कार्य क्या है, ये बताता है कि वायु प्रदूषण के कारण इंसानों की ये जो औसतन आयु कितने घट रही है, इसका ये कार्य है, ठीक है। तो है जो भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है भाई, भारत में आपको पता ही सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। फिर भी चलो करंट में क्वेश्चन है, तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ये है दिल्ली। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये है दिल्ली, ठीक है, ये है दिल्ली, जो कि 8 साल से जो प्रदूषित लिस्ट में सबसे टॉप पे रह रहा है, ठीक है, जो कि 8 साल से प्रदूषित जो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार ये 8 साल से सबसे प्रदूषित शहर में आ रहा है, ठीक है, 8 साल से सबसे प्रदूषित शहर में आ रहा है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कौन सा है, ये है वर्जी घाट, ठीक है। कौन सा नाम है, कुछ है ऐसा ही कुछ नाम है, वारजी घाट, पता नहीं ऐसा कुछ नाम है, आप देख लेना, मेरे को अभी प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा। तो वो कहाँ पे है, वो है मेघालय में, सेकंड स्थान उसका है। और थर्ड पे कौन है, थर्ड पे गाजियाबाद, थर्ड पे कौन है, थर्ड पे गाजियाबाद, ठीक है। तो गाजियाबाद तो आपको पता ही कहाँ पे है, गाजियाबाद तो यूपी में है, ठीक है। तो सबसे है जो प्रदूषित शहर कौन सा है, ये है सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये है दिल्ली, ठीक है। तो है जो इसके इंडेक्स के अनुसार इसकी है जो कितनी साल औसतन कितनी साल घट रही है, घट सकती है, यानी कि इसकी जो औसतन साल कितनी घट सकती है, तो दिल्ली की जो लोगों की औसतन साल कितनी घट सकती है, तो ये घट सकती है 8.2 साल, लगभग है ये, ठीक है, लगभग अप्रोक्स अप्रोक्स है ये, ठीक है। जो अप्रोक्स है औसतन 8.2 साल घट सकती है दिल्ली के लोगों की, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा ए। तो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन था कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो कौन सा है भाई, तो ये तो आपको पता ही है कौन सा है, ये है दिल्ली, जो कि 8 साल से प्रदूषित लिस्ट में सबसे टॉप में आ रहा है, ठीक है। और जो इसका औसतन है, इसका जो औसतन एज इसमें कितनी घट सकती है दिल्ली वाले लोगों की, तो घट सकती है 8.2 साल, कितनी घट सकती है, तो ये घट सकती है 8.2 साल, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, ठीक है। तो ये कार्यभार किसने संभाला है भाई, तो ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो किसने संभाला है, तो ये संभाला है रजित पनहानी ने, किसने संभाला ये, तो ये संभाला है रजित पनहानी ने संभाला है, ठीक है। किसने संभाला ये कार्यभार, तो ये संभाला है रजित पनहानी ने। और इन्होंने किसका स्थान रिप्लेस किया है, इन्होंने किसका स्थान रिप्लेस किया है, तो ये किया है गांधी, किसका स्थान रिप्लेस किया, ये किया गांधी कमला वीराव का, ठीक है। इन्होंने किसका स्थान रिप्लेस किया है, तो इन्होंने किया है गांधी कमला वीराव का स्थान रिप्लेस किया है, ठीक है।
और है ये कौन से जो FSSAI ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जो FSSAI कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आता है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो किया गया रजित पन्हानी को। ठीक है, किसको किया गया रजित पन्हानी को। और है इन्होंने किसका स्थान रिप्लेस किया? तो किया इन्होंने गांधी कमला वी राव का स्थान रिप्लेस किया है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो सबसे पहले देखें कि अभ्यास का क्या नाम है? अभ्यास का क्या नाम है? तो अभ्यास का नाम है मैत्री। क्या नाम है अभ्यास का? तो यह मैत्री। क्या नाम है अभ्यास का? तो यह मैत्री। ठीक है, और ये कौन सा अभ्यास है? तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा अभ्यास है ये? तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, और ये कौन कौन से देश के बीच हुआ भाई? ये भारत और थाईलैंड के बीच। किसके बीच हुआ ये? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच। किसके बीच हुआ ये? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। भारत और थाईलैंड के बीच हुआ ये। ठीक है, तो ये कब से लेकर कब तक हुआ है भाई? मतलब चल रहा है अभी, ये कंप्लीट नहीं हुआ। कब से लेकर कब तक है ये? तो ये जो अभ्यास कब हुआ है? तो ये हुआ है 1 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक। ठीक है, ये अभ्यास चलेगा। और ये अभ्यास का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा उमरोई में। ठीक है, कहाँ होगा ये? इसका जो अभ्यास है ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा उमरोई में। उमरोई में। उमरोई कहाँ है? उमरोई है मेघालय में। उमरोई कहाँ पे है? उमरोई है मेघालय में। ठीक है, उमरोई कहाँ पे है? तो उमरोई है मेघालय में। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो है जो अभ्यास का नाम क्या है? तो यह मैत्री अभ्यास। और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ भारत और थाईलैंड के बीच। ठीक है, और ये है कब से लेकर कब तक होगा? तो ये होगा 1 से लेकर के 14 सितंबर तक होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है उमरोई मेघालय में। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा ए। क्या अपना राइट आंसर? तो अपना राइट आंसर है ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार 2025 तरह का टूर्नामेंट किसने जीता है? तो पहले देखेंगे जो फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार है ये कौन से गेम से है भाई? ये कौन से गेम को बिलोंग करता है? तो करता है शतरंज से। ठीक है, कौन से गेम से ये? तो ये शतरंज से। इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था फुजेरा। और ये फुजेरा कहाँ पे है भाई? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, कहाँ पे ये? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में है। इसका जो आयोजन कहाँ पे हो रहा है? फुजेरा संयुक्त सैन्य अमीरात में है जो इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो है जो इसमें है ये खिताब किसने जीता है? तो जीता है प्रणव वेनकेट ने। तो किसने जीता अभी? ये जीता प्रणव वेनकेट ने ये खिताब जीता। किसने जीता ये जीता प्रणव वेनकेट ने जीता है। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इंडिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनका मैच किसके साथ था भाई? ये था एलन पी चोट के साथ। इनका जो मैच किसके साथ था? तो ये था एलन पी चोट के साथ इनका मैच था। ठीक है, इनका इन दोनों के बीच स्कोर क्या रहा है? तो ये रहा है 7-9। इनके बीच स्कोर क्या रहा है? तो इनके बीच स्कोर रहा है 7-9। ठीक है, तो जो एलन पी चोट है इनका स्कोर था 7 और जो प्रणव वेनकटेश है इनका स्कोर था 9। ठीक है, और जो एलन पी चोट है ये कहाँ से है भाई? ये स्पेन से। कहाँ से है ये? तो ये स्पेन से है। ठीक है, ये जो स्पेन की ग्रैंड मास्टर है और जो प्रणव है ये है भारत के ग्रैंड मास्टर। ये भारत के ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाल ही में फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार 2025 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि ये है जो फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार खिताब कौन से गेम से बिलोंग करता है? तो ये करता है शतरंज से। ठीक है, जो इसका आयोजन है ये कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था फुजेरा संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो इसमें है जो खिताब किसने जीता है? तो जीता है भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणव ने। और ये मैच इनका किसके साथ था? तो ये था एलन पी चोट के साथ। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पी चोट। तो ये करते हैं
स्पेन से। तो इन दोनों का स्कोर क्या था, ये था 7-9। पिचोट का स्कोर था 7 और जो परनेव का स्कोर था ये था 9। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा ए। क्या अपना राइट आंसर, तो अपना राइट आंसर है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ करेंगे। यानी कि इसका उद्घाटन हो गया 2 से लेकर के 4 सितंबर तक इसका जो उद्घाटन चला है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया अभी, तो इसका उद्घाटन किया गया है यशोभूमि न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। यशो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उद्घाटन किसने किया है, तो किया प्रधानमंत्री ने। किसने किया ये, तो ये हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। किसने किया है ये उद्घाटन, तो ये किया है हमारे प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ करेंगे, तो कहाँ करेंगे ये करेंगे यशोभूमि न्यू दिल्ली में जो इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तो है क्या बोलते हैं, अभी भारत ने हमारी मेक इन इंडिया चिप भी लॉन्च कर दी है। तो उस चिप का क्या नाम है, अभी जो मेक इन इंडिया चिप है वो भी लॉन्च कर दी है, मेक इन इंडिया चिप भी लॉन्च कर दी है। ठीक है, इंडिया चिप। ठीक है, तो चिप का क्या नाम है, चिप का नाम क्या है, तो यह विक्रम। चिप का क्या नाम है, तो यह विक्रम 32। ठीक है, और इसका प्रोसेसर क्या है भाई, इसका जो प्रोसेसर है, इसका प्रोसेसर क्या है, तो इसका प्रोसेसर है जो इसका प्रोसेसर है ये क्या है, तो ये है 32 बीट। जो इसका प्रोसेसर है ये क्या है भाई, इसका जो प्रोसेसर है ये 32 बीट। और ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये किसके द्वारा बनाई गई है, बनाई किसके द्वारा गई ये चिप, तो ये बनाई गई इसरो के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई ये चिप, तो ये बनाई गई इसरो के द्वारा ये चिप बनाई गई है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि भारत को जो आत्मनिर्भर बनाना चिप के मामले में। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना चिप के मामले में, क्योंकि जो हमारा भारत है ये है जो सेमीकंडक्टर है ये बहुत आयात करता है। ठीक है, तो उसी के लिए जो ये स्टार्ट किया गया है। तो जो क्या बोलते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है ये कि हाल ही में पीएम सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ करेंगे, तो कहाँ करेंगे ये करेंगे यशोभूमि नई दिल्ली में। ठीक है, तो भारत ने अपनी चिप भी लॉन्च कर दी है। इस चिप का क्या नाम है, ये विक्रम 32। ठीक है, इसका प्रोसेसर क्या है, ये है 32 बीट। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं इसको बनाई किसने है, इसका निर्माण किसने किया है, तो ये किया है इसरो ने। ठीक है, इसमें खास बात क्या है, ये है जो खास बात इसमें ये है कि ये डिज़ाइन भी भारत में की गई है और मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी भारत में ही होगी। ठीक है, तो ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया चिप है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो भारत में जो किसानों को इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो उद्देश्य है, इस ऐप का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कि किसानों को सशक्त बनाना, किसानों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है, सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और है जो ये ऐप किसने लॉन्च किया, अभी ऐप किसने लॉन्च किया, ये जो ऐप लॉन्च किसने किया है, तो ऐप लॉन्च किया है भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने। भारतीय कपास निगम, अरे इसको पता नहीं क्या हो जाता है, लिखा कहाँ जाता है, इसकी वजह से राइटिंग भी सही से नहीं आती। इसको क्या हो गया, अच्छा चल गया ये। तो है ये ऐप लॉन्च किसने किया, ये कि भारतीय ऐप किसने लॉन्च किया, कि ये भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया, तो किया भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने लॉन्च की है। तो इससे आप आइडिया अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐप का क्या नाम रहेगा, तो ऐप का नाम है कॉटन किसान ऐप। क्या है ऐप का नाम, तो है कॉटन किसान ऐप। ठीक है, क्यों लॉन्च की गई है, ये क्यों लॉन्च की गई, ताकि किसान अपने जो MSP रेट पर अपनी जो फसल है उसको बेच सके। ठीक है, MSP पर अपनी फसल को बेच सके। ठीक है,
इसलिए लॉन्च की गई है, इसलिए लॉन्च की गई है। तो सबसे इसमें है जो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसमें किसानों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर वो एमएसपी दाम पर अपनी फसल को बेच सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन की डेट है ये कब से लेकर कब तक रहेगी, तो इनको जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये डेट कब से कब तक रहेगी, तो ये रहेगी 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग है वो ऐप पे ही अपनी एमएसपी के अकॉर्डिंग है जो अपनी फसल को बेच सकते हैं। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा कॉटन किसान ऐप। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि भारत में हाल ही में भारत में कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऐप का क्या नाम है, ये है कॉटन किसान ऐप। ये किसने लॉन्च किया, ये किया भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने लॉन्च की है। ठीक है, तो जो इसका कार्य क्या रहेगा भाई इस ऐप का, तो इसमें जो भारतीय किसान एमएसपी पर अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो इसमें फसल को बेचने के लिए क्या करना होगा, तो इसमें फसल को बेचने के लिए इसमें रजिस्टर करना होगा। और जो रजिस्ट्रेशन है कब से लेकर कब तक होगा, तो ये होगा 1 से लेकर के 30 सितंबर तक। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए भारत भर से कितने शिक्षकों का चयन किया गया है। तो भारत भर से कितने शिक्षकों का चयन किया गया भाई, ये किया गया है 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। ठीक है, और क्यों किया गया, ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देने के लिए इनका जो चयन किया गया है। ठीक है, इनको जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, और ये कब प्रदान किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे 5 सितंबर को। कब किए जाएंगे, 5 सितंबर को किए जाएंगे। 5 सितंबर को बताओ भी क्या होता है, तो 5 सितंबर को होता है टीचर्स डे। क्या होता है, 5 सितंबर को होता है टीचर्स डे। ठीक है, और ये किसके द्वारा प्रदान किए जाएंगे, और ये प्रदान कौन करेगा भाई इनको, और ये पुरस्कार कौन प्रदान करेगा, तो ये करेंगे राष्ट्रपति। और हमारा राष्ट्रपति कौन है, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये पुरस्कार कौन प्रदान करेगा, तो ये करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, तो बताओ हम क्यों मनाते हैं टीचर्स डे, हम मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, ये भारत के 2nd नंबर के राष्ट्रपति थे, भारत के 2nd नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, 2nd राष्ट्रपति थे और शिक्षक भी थे। ये भारत के जो 2nd नंबर के राष्ट्रपति थे और शिक्षक भी थे, इसलिए हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए भारत भर से कितने शिक्षकों का चयन किया गया है। तो भारत से कितने शिक्षकों का चयन किया गया राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, ठीक है 45 शिक्षकों का चयन। ठीक है, और ये जो पुरस्कार कब प्रदान किए जाएंगे, तो किए जाएंगे टीचर्स डे पे। तो है जो कौन प्रदान करेगा ये पुरस्कार, तो ये करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ये कि हाल ही में भारत ने 2025 के लिए अफगान छात्रों को कितने ई छात्रवृत्ति प्रदान की है। तो कितने की है भाई, तो है जो किसने की है, ये पहले देखेंगे ये जो छात्रवृत्ति किसने प्रदान की है। तो छात्रवृत्ति है ई छात्रवृत्ति किसने प्रदान की है, तो ये की है भारत ने। किसने की है, ये की है भारत ने। ठीक है, और किसको की है, किसको की है, और ये किसको की है, ये की है अफगान के छात्रों को। ठीक है, किसको की है, ये की है अफगान के छात्रों को। किसको की है, ये की है अफगान के छात्रों को। अफगान के छात्रों को की गई है। ठीक है, तो इसके अंदर है इनको कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, तो ये कितनी छात्र प्रदान जो कितनी ई छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है, तो की गई है 1000। कितने की गई है, ये कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है, की गई है 1000। ठीक है, कितने की गई है, की गई है 1000 प्रदान की गई है। ठीक है, और ये पहल किसने स्टार्ट की है, ये की है भारतीय सांस्कृतिक परिषद ने ये स्टार्ट की है, परिषद। ठीक है, जो है ये पहल किसने स्टार्ट की है, तो पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई, भारतीय सांस्कृतिक परिषद के द्वारा ये पहल स्टार्ट की गई है, परिषद के द्वारा ये पहल स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा ए। तो कि हाल ही में भारत ने 2025 के लिए अफगान छात्रों को कितनी ई छात्रवृत्तियां प्रदान की है, तो कितनी की है भाई, ये की है 1000। ठीक है, तो है ये जो
अब सबसे पहले देखेंगे जो ये छात्रवृत्ति है किसने प्रदान की है, तो कि ये भारत ने। और किसको की है, ये की है अफगान के छात्रों को की है, ठीक है। और ये कितनी की है, ये की है 1000 की है। और ये पहल किसने स्टार्ट की है, ये की है भारतीय सांस्कृतिक परिषद ने ये पहल स्टार्ट की है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसे लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर कमेंट बॉक्स में नहीं तो आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो शाम को हम सीजीएल के लिए एक रैपिड सीरीज़ करते हैं, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो। जिसका भी अभी एग्ज़ाम है सीजीएल का, तो जैसा कि आपको पता है सीजीएल का नोटिस आ गया है, एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है। तो कब से लेकर कब तक आपका एग्ज़ाम, तो यह 12 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक कंटिन्यू आपका एग्ज़ाम होगा। तो उसी को चलते हमने जो एक रैपिड फायर सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। उसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और जिस बेस पे जो एडुकेटिंग मतलब क्वेश्चन ले रहा है, वो टेस्ट ले रहा है, तो उसी बेस पे हमने वो सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। ओके, थैंक यू।